बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दिनों में जो ज़ेर बहस इस वक्त जो है एक डिबेट हुई है और पूरी दुनिया जो है इस पे बात कर रही है। पुरस्रार तौर पे जो है टाइटन सबमरीन वो लापता हो गई और अटलांटिक ओशन में ये एडवेंचर करने गए थे ये 5 लोग। और बताते हैं कि 15 करोड़ रुपए का इसकी कोई टिकट था फ़ी फ़र्द का। तो उसमें 2 पाकिस्तानी बाप बेटे भी शामिल हैं दाऊद फैमिली के। और इस पर अब चहमगोइयाँ हो रही हैं और सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इतना महंगा एडवेंचर करने की क्या ज़रूरत थी और उसमें जो है पैसे का ज़िया है वगैरह वगैरह। लेकिन सबके अपने अपने शौक़ होते हैं। कोई बंदा जो है अपने लाइफस्टाइल पे पैसे खर्च करता है, कोई अपने जो है एडवेंचर पे और सैर व तफरीह पे खर्च करता है। तो सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और एडवेंचर नाम ही ख़तरे का है। एडवेंचर कभी भी नाम जो है उसका नहीं है कि आपके लिए कोई कंफर्ट ज़ोन का नाम है। कंफर्ट ज़ोन से निकल के ही जो एडवेंचर किए जाते हैं और इसलिए ये लोग एडवेंचर करने गए और ये ख़तरनाक एडवेंचर साबित हुआ। और टाइटन सबमरीन जो है अभी तक ताहाल लापता है और सारी दुनिया इस पर सर जोड़ के बैठी है, क्योंकि इसमें कोई गरीब लोग तो है नहीं, अमीर कबीर और बासर लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही। काफ़ी ने तो माजरत कर ली कि इतना समंदर के इतना नीचे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि समंदर के जितना नीचे आप जाएंगे उसमें पानी का प्रेशर बढ़ता चले जाता है। और ये डिज़ाइन इस तरीके से की जाती हैं कि पानी को प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। तो इसीलिए जो है इसमें एक और जो फ्रांस का एक और शहरी था वो भी इसके अंदर शरीक होने वाला था। लेकिन जब उसने इसके बारे में मालूमात करी ओशन गेट के और इसकी टाइटन सबमरीन के हवाले से, उसने जब थोड़ी बहुत उसकी मालूमात ली तो उसने माजरत कर ली और उसने अपना खदशात ज़ाहिर करे कि ये जो टाइटन सबमरीन है ये आउटडेटेड है। उसने उसी वक्त उसका कहा कि आप इसको एक वीडियो प्लेयर की तरह इसको चलाना चाह रहे थे या इसको एक वीडियो प्लेयर का जो है उससे इसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो उसने उस पर एंड वक्त पे उसने उससे खदशा ज़ाहिर करके वो उससे माजरत कर ली और वो उसमें नहीं बैठा। तो उसने ये बात बताई अभी इंटरव्यू के अंदर कि ये इसके अंदर एक चीज़ हुई। अच्छा, अब इसमें जो है बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार ये इतना महंगा इन्होंने ये करा और जान से भी कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत का तो किसी का नहीं पता। अभी पिछले ही दिनों 300 अफराद जो है रोज़गार की तलाश में मुल्क से बाहर जा रहे थे। जाहिर सी बात है गैर कानूनी तरीके से वो लोग जाते हैं हर साल हर महीने जिस तरीके उनका है, और वो गैर कानूनी तरीका है, उसमें जान का ख़तरा तो हर वक्त लाक रहता है। वो भी एक तरीका है, लेकिन लोग उसको जो है इससे कंपेयर कर रहे हैं, जबकि इसका दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। वो गैर कानूनी तौर पे जा रहे थे मुल्क से बाहर, अब उसकी जो भी वजूहत हम उस वजूहत पे नहीं जाते, एक लंबी फहरिस्त है। जबकि ये जो एडवेंचर है ये आप इसके ऊपर कोई इस तरीके से उंगली नहीं उठा सकता। बहुत से लोग पहाड़ों पे जाते हैं, कोई पैमानी करते हैं, उसमें भी लाखों रुपए उनके खर्च होते हैं, जान भी जाती है। पिछले ही 1-2 साल पुरानी बात है शायद कि एक माहिर जो हमारे थे उन्होंने वो उनकी जान से चले गए अपनी। उनके बाद उसके बेटे ने भी दोबारा कोशिश करी और उसको उन्होंने सर अंजाम दिया। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें जो है डिबेट की जाए, लेकिन ये है कि दुआ गो होना चाहिए हमें, बजाय इसके कि हम अपने अपने तज़िये दें। हमें दुआ गो होना चाहिए कि वो जो फैमिलीज़ हैं, जितने अफराद हैं जो लापता हैं, अल्लाह ताला उनको साथ खैरियत से वापस लेकर आए। जज़ाकल्लाह।